जय माता दी दोस्तों। आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं कि सबसे बड़ा पुण्य क्या होता है, किस चीज़ का दान करना सबसे बड़ा पुण्य है और पुण्य कैसे कमाया जाता है। आज के दौर में विज्ञान का बहुत महत्व है और लोग धर्म कर्म को कम मानते हैं। धर्म कर्म में पुण्य कर्म कौन से हैं, आइए जानते हैं। आज विज्ञान और धर्म के बीच फंसे हुए लोगों को ये नहीं पता है कि सबसे बड़ा पुण्य कर्म कौन सा है। विज्ञान के ज्ञान को तो बच्चे से लेकर बूढ़े तक सभी मानते हैं, लेकिन इस सब में धर्म कर्म को भी मानना जरूरी है। आपने पुण्य कर्म के बारे में तो बहुत सुना होगा। जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि पुण्य अर्थात पवित्रता। पुण्य शब्द का अर्थ पवित्रता से जोड़ा जाता है, यानी जिसका हृदय निश्चल है, जिसके मन में सबके लिए प्यार प्रेम भरा हुआ है, दूसरों के प्रति निश्चल भाव से समर्पित है, सेवा भाव जिसके मन में है, वही पुण्य कहलाता है। अब सवाल ये है कि सबसे बड़ा पुण्य क्या है। मनुष्य बड़े स्वार्थी होते हैं, जो अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी कर सकते हैं, चाहे प्रकृति हो या जानवर हो। मनुष्य इन दोनों से ही अपने फायदे के लिए उनसे प्रेम करता है और मनुष्य को जो चीजें अपने फायदे की नहीं लगती उन्हें कूड़े के ढेर में डाल देता है। लोग सोचते हैं कि जिन लोगों के पास ज्यादा धन दौलत होती है वही सब दान पुण्य कर सकते हैं, पुण्य कमा सकते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि अगर ऐसा मान लिया जाए तो गरीब लोग तो पुण्य कर ही नहीं पाएंगे। सच्चे शब्दों में दान पुण्य वही है जो निस्वार्थ भाव से किया गया हो, जो धन ईमानदारी से कमाया गया हो, अच्छे कर्मों के लिए लगाया गया हो। उन अच्छे कर्मों का फल ही पुण्य फल होता है। जैसे कि अन्न का पुण्य करना, किसी भूखे व्यक्ति को भोजन करवाना सबसे बड़ा पुण्य है, जो निस्वार्थ भाव से किया गया हो। बिना कोई रिश्ता नाता देखे, बिना कोई स्वार्थ अगर हम किसी व्यक्ति को भोजन करवाते हैं तो इससे पुण्य फल की प्राप्ति होती है। शयन पुण्य, जो किसी जानवर या किसी व्यक्ति को सर्दी गर्मी बारिश में रहने व सोने के लिए दिया गया आश्रय होता है, उसे शयन पुण्य के नाम से जाना जाता है। एक है वचन पुण्य। आपके पास ना तो धन है, ना ही भोजन है और ना ही आसरा है। किसी भी तरह का दान करने के लिए आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप वचन पुण्य कर सकते हैं। किसी दुखी व्यक्ति को मीठे वचन बोलकर, अपनी मीठी वाणी से उस व्यक्ति को सांत्वना देकर आप उसके दुख सुख में परिवर्तित कर पाए तो यही वचन पुण्य वचन माना जाता है। अपनी वाणी से किसी के लिए अपशब्द नहीं बोलना ही वचन पुण्य होता है। कर्म ही सबसे बड़ा सत्य है। जैसा करोगे वैसा ही फल पाओगे, जैसी फसल बोओगे वैसी ही काटोगे। इन बातों को तो आपने बुजुर्गों से जरूर सुना होगा। उसी के आधार पर एक और पुण्य है नमस्कार पुण्य। अपने से बड़ों को छोटों के प्रति नम्रता का व्यवहार करना भी पुण्य कहलाता है। छोटों के प्रति विनम्र रहना, बड़े बुजुर्गों को जहाँ भी मिले प्रणाम करना, आदर सत्कार करना, चरण स्पर्श करना, ये सब करने से आपके पाप भी पुण्य में बदल जाते हैं। और एक है मन पुण्य। अपने मन को प्राणियों और जीवों के लिए सुख की भावना रखना ही मन पुण्य कहलाता है। अर्थात पुण्य वह कहलाता है जो निस्वार्थ भाव से किया हो। सेवा और परोपकार का पुण्य, समाज और समाज में रहने वाले लोगों की भलाई के लिए किया गया काम भी पुण्य कर्म कहलाता है। ज्ञान और भक्ति के मार्ग पर चलना भी पुण्य कर्म है। इससे हमारा तन मन शुद्ध होता है और किसी जीव को नुकसान ना पहुंचाना, सब जीवों के प्रति दया और प्रेम की भावना रखना भी पुण्य कर्म होता है। सत्य बोलना, ईमानदारी से काम करना, प्रकृति की रक्षा करना, धरती माता की रक्षा करना भी पुण्य कर्म में आता है। इन सब में से आप किस काम को सबसे बड़ा पुण्य कर्म मानते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय माता दी।